हमारा कहना तो ये है, जैसा अभी रमेश जी कह रहे थे ना कि हमें सत्ता परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी, हम वहां से शुरू करेंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए कोई आधार होना चाहिए। आपको सरकार की खिलाफत अगर करनी है तो सरकार को या तो चोर ठहराओ, डकैत ठहराओ, या अपराधी, मतलब अपराधी घोषित करना पड़ेगा ना कि क्यों अपराधी है सरकार, क्यों आप सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हो बिना किसी चुनाव के, जैसा कि अन्य देशों में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे अभी हम 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट चलें तमाम लोग, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं होने दिया जाएगा तमाम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो जाएंगे, 2 से ज्यादा तीसरे आदमी को शायद ही अलाउ करे कोर्ट, सिक्योरिटी कोर्ट के अंदर जाने की, सुप्रीम कोर्ट में बाहर रह जाएंगे। और उतनी बड़ी भीड़ केवल सहारा की हम जुटा लें, ये मुझे संभव भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अभी 16 सितंबर को किया था ये, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो जरा ढूंढ लेना कि हमने बड़ी तिकड़म से लगभग 300 या 400 लोग घुसा पाए हम सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंदर, वो भी तिकड़म भिड़ा के, चूंकि हम तो दिल्ली रहते हैं। तो अगर हम हजारों की बात करें तो हजारों का तो बड़ा असंभव सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में घुसा दिया जाए, या तो हमारी संख्या हो लाखों में फिर कि जबरन बलपूर्वक घुसा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, और कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य मुद्दा हमें उठाना पड़ेगा कि साहब लाखों लोगों को लाया जा सके। सहारा के अकेले के विक्टिम लाखों नहीं आ पाएंगे, आपने सबने प्रयास करके देखा है, चाहे शुक्ला जी हों, कुशवाहा जी हों, या सभी लोग, तमाम साथियों ने प्रयास किए हैं, हमने भी किया है, सबको साथ लेके भी किया है हमने, लेकिन हम सब विफल रहे हैं इस काम में कि हम लाखों लोग जुटा नहीं पाए। और जब तक 1 लाख लोग दिल्ली में आप जुटा नहीं पाएंगे तब तक साहब कोई विशेष सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे इसमें। 80,000 पुलिस फोर्स होती है हर समय दिल्ली में, जो 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है, कहीं भी बुलाना चाहे पुलिस उसको तो इलाके की, और तुरंत कवर कर लेंगे वो इतने लोगों को। इसके लिए सबसे पहले तो मेरा सुझाव ये है कि साहब कि जो ये हम सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को देख करके खुश हो जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ और 5,000 करोड़ दोबारा, या वो 25,000 करोड़ ही दे दे पूरे के पूरे, तो भी वो गैर कानूनी है। क्योंकि कानून जो है वो ये कह रहा है कि सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च नहीं कर सकती, जबरदस्ती उसने, अमित शाह ने उसको अपनी मतलब कहें एनहांस पावर जो होती हैं उनका दुरुपयोग करते हुए उसने उसको गैर कानूनी रूप से लॉन्च किया है। सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, वो केवल रजिस्ट्रीकरण नियामक है एक, वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करता है, और इनरेगुलरिटीज अगर कहीं हो रही हैं, ज्यादा शिकायत आ रही हैं, तो उन पर वो उसको बाइंड अप करके लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है, वो स्वयं भुगतान नहीं कर सकता, ये उसको पावर नहीं है कानूनी रूप से।